वेलकम बैक गाइस। पिछली दो वीडियोस के अंदर हम लोग देख चुके हैं कि एजेक्स होता क्या है और jQuery के अंदर हमारे पास एजेक्स को परफॉर्म करने के लिए कितने फंक्शन अवेलेबल हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि 4 फंक्शन अवेलेबल हैं, जिनमें से हम लोगों ने लोड फंक्शन को और गेट फंक्शन को स्टडी कर लिया है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पोस्ट मेथड को देखेंगे। सो गाइस, आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल मियां वाली कोर हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस, हम लोग जो है सबसे पहले तो पिछला काम देख लेते हैं। पीछे मैंने आप लोगों को क्या करवाया अभी तक। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को लोड फंक्शन करवा दिया था, फिर उसके बाद पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने गेट फंक्शन को देखा है, एंड जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि एक हमारे पास ये एक एपीआई थी, ठीक है, जो जिसका जो राउट था वो था गेट में, ठीक है। तो ये एक पब्लिक राउट था जो कि गेट से एक्सेस हो जाता है, गेट मेथड से, एंड इस एपीआई को हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पे। एंड जैसे ही मैं चेंज के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है 2 की इमेज चेंज होती है। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखो इमेज चेंज हो रही है। ओके, तो ये काम हम लोगों ने किया है। एंड पोस्ट मेथड जो है वो कब यूज़ होता है, तो वो बेसिकली तब यूज़ होगा जब आपने सर्वर पे कोई डेटा भेजना होगा एंड देन कोई रिस्पॉन्स गेट करना होगा, तो तब जो है आप लोग जो है पोस्ट को यूज करोगे। देखो अभी जो ये हमारे पास रैंडम ये जो डॉग वाली एपीआई थी, जो कि ये एक लिंक था, सिंपल ये लिंक था, जस्ट आप इसको कॉल कराते थे एंड रैंडम डेटा आप लोगों को मिल जाता था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ भेज नहीं रहे, इस सर्वर को हम लोग कुछ दे नहीं रहे, ठीक है। एंड ये जो राउट है ये है गेट मेथड वाला राउट। सो इसको हम लोगों ने गेट से एक्सेस कर लिया है, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गेट से एक्सेस किया हुआ है। एंड जैसे ही मैं यहाँ पर गेट की जगह पे अगर मैं लिख दूँ पोस्ट, ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको पोस्ट लिखूंगा ना, पोस्ट लिखने के बाद यहाँ पर आता हूँ, जैसे ही चेंज के बटन पर क्लिक करूंगा ना, तो ये देखना यहाँ से जो इमेज है वो नहीं आई है, मतलब चेंज नहीं हुई है। क्यों चेंज नहीं हुई है? जैसे कि हम लोग अगर नेटवर्क में जाएँ तो यहाँ पे जैसे मैं चेंज के बटन पर क्लिक करूँ, ये रैंडम वाली रिक्वेस्ट तो गई है। इस रिक्वेस्ट में देखो ये यहाँ पे एरर आई है। एरर क्या आई है कि ये जो यूआरएल है ना, ये जो यूआरएल हम लोगों ने फैच, इस पे डेटा जो फैच करने की कोशिश की है, तो ये बेसिकली पोस्ट राउट से आप लोग मार रहे हो। हालांकि ये किसको अलाउ करता है, ये गेट राउट को अलाउ करता है। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, देखो यहाँ पे आप लोग नेटवर्क में डीबग कर सकते हो कि अलाउ क्या है, गेट है, और आप क्या किसके थ्रू भेज रहे हो, पोस्ट से। तो ये तो चीज़ चलने वाली नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, ये सारा कर लेते हैं कमेंट, बल्कि ये कमेंट नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग पोस्ट से कन्वर्ट कर देंगे गेट में, ताकि ये वर्क करने लग जाए। एंड यहाँ पर हम लोग आएंगे एंड इसको क्रॉस करते हैं, चेंज के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, ये नई डॉग की इमेज आ गई है, तो ये वर्क कर रहा है। अब देखो जो पोस्ट राउट होता है ना, उसको आप विजिट नहीं कर सकते हो सिंपल वे में। जिस तरह हम लोग देखो यहाँ पर अब एक राउट है पोस्ट राउट API/show/data। जैसे मैं इस यूआरएल को हिट कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली एपीआई मैंने खुद बनाई है लारावेल के अंदर। तो इस को जैसे ही हम लोग हिट करते हैं तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो यूआरएल है ये गेट सपोर्टेड नहीं है, बल्कि ये क्या सपोर्ट करता है, ये पोस्ट को सपोर्ट करता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए आप लोग जो है, अगर आप लोग के पास पोस्टमैन है, जैसे कि मेरे पास मेरे कंप्यूटर के अंदर पोस्टमैन अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ पोस्टमैन को। एंड इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है आप लोग एपीआई को टेस्ट वगैरह कर सकते हो। ओके गाइज, तो मेरा जो है पोस्टमैन ओपन हो चुका है। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आप लोगों को एक प्लस का बटन देखने को मिल रहा होगा, आपने जैसे इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग क्लिक करोगे एक जो है रिक्वेस्ट बन जाएगी, एंड देन आप लोगों ने क्या करना है, इसमें वो यूआरएल डाल देना है। एंड यहाँ पर मैं ये यूआरएल जैसे ही डालूंगा, एंड डालने के बाद इसको जैसे ही मैं सेंड के बटन पर क्लिक करता हूँ तो नीचे मुझे इसका प्रीव्यू देखने को मिलेगा। अब ये बेसिकली वो प्रीव्यू आया नहीं है जो मैं चाहता था। देखो ये आया है, देखो यहाँ पे ये मैसेज आया गेट इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट, क्योंकि ये सपोर्ट करता है पोस्ट को, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वाला रिजल्ट आया है, ठीक है। तो मुझे तो ये चीज़ नहीं चाहिए थी, मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था जी किधर गया ये वाला, यहाँ पे मुझे इसको भेजना है पोस्ट से ना,
तो मैं जैसे पोस्ट करके मैं सेंड करूँगा तो देखना यहाँ पे जो है ना एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आया। तो बेसिकली इस एपीआई को मैंने बनाने का मकसद क्या था, इस पेज को बनाने का मकसद ये था कि जो भी आप इसको डाटा दोगे ये उसको जेसन फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा देगा, मतलब यहाँ पे शो करवाएगा जो भी आप दोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम दिया एंड नेम देने के बाद मैंने इसमें नेम शोर कर दिया यासिर, ठीक है। एंड जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो देखना नीचे ना एक ऑब्जेक्ट बनेगा एंड वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, बेसिकली नेम एंड उसके अंदर वैल्यू हैगी यासिर की, ठीक है। एंड देन अगर मैं एक और वैल्यू इस तरह मैं लिख दूँ जी सेमेस्टर एंड यहाँ पे लिख दूँ जी 7 एंड यहाँ पे सेंड करूँ तो ये देखना यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की शक्ल में बनता चला जाएगा। जो भी आप इसको डेटा दोगे तो वो डेटा जो है इन द फॉर्म ऑफ जेसन यहाँ पे डिस्प्ले होएगा। ओके, तो यहाँ से तो मैंने आप लोगों को चेक करवा के दिखा दिया है। अब हम लोगों ने इसको इस तरह तो हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं ना, तो हम लोग किस तरह से एक्सेस करेंगे, तो हम लोग बेसिकली करेंगे यहाँ से एक्सेस। तो यहाँ से ऊपर जो है मैंने कुछ कमेंट्स किए हुए हैं, तो जिस तरह ये गेट वाला है ना इसी तरह मैं एक नीचे कमेंट कर रहा हूँ, मतलब नीचे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और ये पोस्ट गेट की जगह पोस्ट, पहला पैरामीटर आपका यूआरएल ही रहेगा, दूसरा पैरामीटर आपका डाटा रहेगा और वो डाटा किस में हो सकता है आप लोगों ने जेसन में दे देना है, ठीक है, बल्कि ऑब्जेक्ट में दे देना है, ठीक है। तो ये जो डाटा है वो आप लोगों ने इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट दे देना है एंड उसके अलावा फिर आपका कॉल बैक फंक्शन होगा, ठीक है। एंड देन आप उस डाटा को यूज कर सकते हो, यानी कि जो भी सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया है वो। तो देखते हैं कि किस तरह से हम लोग करेंगे। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे डाटा लिया एंड बल्कि सपोज क्या करना है हम लोग कर ही रहे हैं, तो पोस्ट एंड इसके अंदर पहला तो यूआरएल है ना, तो यूआरएल मैं ना मेरा कौन सा है, यूआरएल यहीं पर ही था और मैंने उसको यहाँ से API/show/डाटा था ना, तो यहाँ पर ये आ चुके हैं, कॉपी एंड यहाँ पे जाके पेस्ट। तो उसके बाद क्या करना है एंड उसके बाद डाटा देना है, तो मैं डाटा दे देता हूँ बिलफर्स्ट ऑब्जेक्ट में डाटा यासिर एंड डाटा यासिर नहीं बल्कि नाम यासिर ना, नाम यासिर एंड देन क्लास 6। ओके, तो लेट्स सपोज ये मैंने दे दिया। उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन एंड ये कॉल बैक फंक्शन बेसिकली क्या लेगा, एक तो डेटा लेगा, दूसरा स्टेटस लेगा एंड यहाँ पर आप लोग इसको कंसोल डॉट लॉग एंड देन स्टेटस एंड देन डेटा सेव करवाओ। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आओ, इंस्पेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग सिंपली देख लेते हैं, कंसोल में जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। ऊपर वाला जो है ना, अगर यहाँ पे कुछ कंट्रोल लगा हुआ है, जैसे कि ये लगा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब कंसोल सिर्फ हमारे पास दो ही हैं, ये वाले, एंड यही का रिजल्ट हमारा यहाँ पर आ रहा है, एक तो सक्सेस है, दूसरा ये वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ से जो भी डाटा, ठीक है, तो जो भी डाटा हम लोगों ने भेजा वही डाटा हम लोग वापस रिसीव कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग इस राउट को विजिट कर पा रहे हैं। ओके, तो लेट्स सपोज इसको जो मैंने अभी बनाया हुआ है ना, अभी आप लोगों को मे बी समझ ना आई हो, तो इसको मज़ीद करने के लिए यहाँ पर बेसिकली ये मेरा एक लारावेल का प्रोजेक्ट है, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ VS कोड में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने लॉजिक कुछ यूँ बनाई हुई है कि बैकएंड के अंदर हमारे पास API वाले राउट अलग से होते हैं एंड यहाँ पर मैंने सिंपल ये किया कि जो भी रिक्वेस्ट में डाटा आएगा ना, उस रिक्वेस्ट में सारे के सारे डाटा को इन द फॉर्म ऑफ जेसन प्रिंट करवा दो, दैट्स इट। तो ये मैंने लॉजिक बहरहाल लगाया था एंड अभी के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि कोई भी पर्सन कोई भी डाटा लेके आता है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको ना प्रिंट आर में क्या दिखे, यहाँ पे एरे कुछ यूँ बनाता हूँ, यहाँ पे बल्कि यहाँ पे ऐसा करते हैं इको ही करवा लेता हूँ, इको हेलो वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे मैंने पाना लगा दिया एंड यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सक्सेस आया है एंड साथ ही साथ हेलो वर्ल्ड आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो चुकी है एंड वन मोर टाइम। ओके, तो यहाँ पर ना असल में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ना इसको एक और फंक्शन में डाल लें, जैसे कि इसको नहीं डालना था बल्कि मुझे जावास्क्रिप्ट में जो ये पोस्ट वाला बनाया ना, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ एंड इसमें लिख देता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट वाला फंक्शन एंड इस पोस्ट रिक्वेस्ट वाले फंक्शन के अंदर ये वाली पोस्ट रिक्वेस्ट डाल दूंगा एंड ये वाला जो फंक्शन है ये मुझे कॉल करवाना है किसी एक बटन पे। तो यहाँ पे बेसिकली एक बटन होएगा
एंड इस पे लिखता हूँ जी सेंड रिक्वेस्ट। ओके, तो सेव एंड देन यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँगा। एक बार दोबारा से चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये डॉग की इमेज जो है ये अब चेंज हो चुकी है एंड ये थोड़ी सी और छोटी मिल जाए। हाँ, ये ठीक है। ओके, तो अब मैं जो भी सर्वर में चेंजेस करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड के बाद एक इको किया एंड देन यहाँ पे मैंने BR दे दिया। ओके, एंड देन मैंने क्या किया, मैंने कहा दिस इज टेस्टिंग स्ट्रिंग फॉर पोस्ट URL। सेव किया, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद जैसे मैं सेंड रिक्वेस्ट पे बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखना, ये एक तो सक्सेस आया है, दूसरा ये हेलो वर्ल्ड और ब्रेक और दिस इज द टेस्टिंग स्ट्रिंग फॉर पोस्ट URL। तो मतलब कि हमारा जो है ना ये पोस्ट रिक्वेस्ट पे काम कर रहा है, डेटा भेज रहा है एंड देन डेटा गेट भी कर रहा है। ओके, तो एक तो ये चीज़ आए एंड साथ ही साथ जो है ना मैं इसको भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट _r और जो भी आया है इसके अंदर तो वो भी भेजना चाहता हूँ। तो ये जो है मैं यहाँ पे ऑल लिख दूंगा तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो ये देख, पहले वो वाला डेटा था, अब तो एक तो ये स्ट्रिंग आई है एंड साथ ही साथ ये अरे भी इसने भेज दिया। अब ये जो अरे है वो इन द फॉर्म ऑफ जेसन में चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो रिक्वेस्ट ऑल वाला है इसको दे दूंगा जेसन अंडरस्कोर इन कोड वाला मेथड एंड इस मेथड के अंदर बेसिकली मुझे इस रिक्वेस्ट वाले सारे के सारे डाटा को डाल देना है एंड देन सेव करवा के जाना है यहाँ पे एंड यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड रिक्वेस्ट दोबारा से करता हूँ। तो सर्वर साइड पे जो कि चेंजेस हो रही हैं, तो ये सर्वर से जो है ना न्यू डेटा लेके आ रहा है। अब ये जो डेटा है ये इन द फॉर्म ऑफ JSON है। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी एंड आप लोगों को इस चीज़ में यहाँ पर जो है ना गेट एंड पोस्ट। ओके, बहरहाल आप लोग जो है अगर इस सेंटेक्स को समझ गए हो कि पहला तो हमारा URL है, फिर उसके बाद हम लोग डाटा इन द फॉर्म ऑफ JSON भेज सकते हैं, ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग जो है एक कॉल बैक फंक्शन से गेट कर सकते हैं जो भी चीज़ रिटर्न में आएगी। तो अगर आप लोग रिटर्न चाहते हो तो ठीक है, नहीं चाहते तो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। अगर आप लोग रिटर्न में सिर्फ स्टेटस चाहते हो तो आप लोग स्टेटस से वेरीफाई कर पाओगे। क्या चीज़ वेरीफाई कर पाओगे, जैसे कि मैंने सेंड रिक्वेस्ट की तो ये देखो सक्सेस तो आया है ना। अब सक्सेस मैंने कोई डिफाइन किया था, नहीं मैंने सक्सेस डिफाइन नहीं किया था, बस अगर उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है सक्सेसफुली तो फिर वो सक्सेस खुद ब खुद स्टेटस उसका आ जाता है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है इस चीज़ की समझ आई होगी और ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल में वाली कोड हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। इस चैनल को आपकी लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट दिस यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।